हम अपने जीवन में दूसरों का नुकसान पहुंचाकर अपना लाभ देखते हैं और हम सोचते हैं कि मैं कोई पकड़ नहीं पाया, लेकिन ऐसा नहीं है। जो कुछ हम कर रहे हैं उसका कर्मों का फल इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिलकर ही रहता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक धर्मपरायण ब्राह्मण रहता था। उसका नाम विष्णु दत्त था और वह हमेशा धर्म कर्म में लीन रहता था। वह नियमित रूप से पूजा पाठ करता था और हर किसी की सहायता के लिए तत्पर रहता था। उसकी ईश्वर में गहरी आस्था थी और वह मानता था कि इंसान को उसके कर्मों के आधार पर ही फल मिलता है। विष्णुदत्त का एक बेटा था, नाम था अर्जुन। अर्जुन स्वभाव से बहुत ही आलसी और गैर जिम्मेदार था। वह अपने पिता की भांति कर्मों और धर्म की बातें नहीं मानता था। उसे हमेशा यही लगता था कि जीवन में सब कुछ संयोग और किस्मत पर निर्भर करता है। अर्जुन ने कई बार अपने पिता से पूछा, पिताजी, आप हर दिन इतना परिश्रम क्यों करते हैं? अगर किस्मत में है तो हमें सब कुछ मिल ही जाएगा। विष्णुदत्त ने उसे कई बार समझाया, बेटा, जीवन में कर्मों का बहुत महत्व है। जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। भगवान हर किसी को उसके कर्मों के आधार पर ही फल देते हैं। एक दिन अर्जुन ने अपने पिता को चुनौती दी, पिताजी, मैं 1 महीने तक कुछ नहीं करूंगा और देखूंगा कि क्या मुझे कुछ प्राप्त होता है या नहीं। अगर आप सही होंगे तो मैं आपकी बात मानूंगा। विष्णुदत्त ने अर्जुन को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। उसने 1 महीने तक कुछ भी नहीं किया, न काम किया, न कोई पूजा। लेकिन महीने के अंत में उसके पास कुछ भी नहीं था। अर्जुन को भूख लगने लगी और वह अपने पिता के पास गया और कहा, पिताजी, मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। विष्णुदत्त ने कहा, बेटा, जब तुमने कोई काम नहीं किया है तो तुम्हें फल कैसे मिलेगा? भगवान केवल उन्हीं को फल देते हैं जो मेहनत करते हैं। यह सुनकर अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि कर्मों के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसने अपने पिता से माफी मांगी और प्रतिज्ञा की कि वह अब से मेहनत करेगा और अपने कर्मों पर ध्यान देगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कर्म बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्धारण करते हैं। जिस प्रकार पेड़ लगाने पर ही फल मिलता है, वैसे ही अच्छे कर्म करने पर ही हमें अच्छा फल प्राप्त होता है। आज हम आपको ऐसी धार्मिक स्टोरी बताने जा रहे हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान जिसका नाम रामू था, अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। रामू बेहद परिश्रमी था और दिन रात अपने खेतों में काम करता था। लेकिन वह हमेशा इस बात से चिंतित रहता था कि उसकी मेहनत का फल उसे तुरंत क्यों नहीं मिलता। वह अक्सर भगवान से शिकायत करता कि वह कितनी मेहनत करता है, फिर भी उसकी फसलें उतनी अच्छी नहीं होती जितनी वह उम्मीद करता है। रामू का पड़ोसी श्यामलाल था, जो कि उतना मेहनती नहीं था, लेकिन किस्मत से उसकी फसलें हमेशा अच्छी होती। रामू इस बात से और भी परेशान हो जाता और सोचता कि श्यामलाल की तरह बिना मेहनत के उसे अच्छे फल क्यों नहीं मिलते। एक दिन रामू थक हार कर एक साधु के पास पहुंचा। उसने साधु से अपनी सारी परेशानियां बताईं और पूछा, महाराज, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी मुझे इसका उचित फल नहीं मिलता, जबकि श्यामलाल मेहनत नहीं करता, फिर भी उसकी फसलें लहलहाती हैं। ऐसा क्यों? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, कर्म का फल तभी मिलता है जब सही समय आता है।
हो सकता है कि तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल आने वाला हो, लेकिन धैर्य रखना जरूरी है। तुम्हारा काम है कर्म करना, फल की चिंता मत करो। भगवान हर किसी को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं, बस समय का फर्क होता है। रामू ने साधु की बात मानी और अपने काम में लगा रहा। समय बीतता गया और एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया। श्यामलाल की सारी फसलें बर्बाद हो गईं, लेकिन रामू की फसलें पूरी तरह सुरक्षित थीं। रामू को तब समझ आया कि साधु महाराज की बात कितनी सही थी। उसने निरंतर मेहनत की और भगवान ने उसे उसके कर्मों का उचित फल दिया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कर्म करना हमारे हाथ में है, लेकिन उसका फल हमें सही समय पर ही मिलता है। हमें धैर्य और विश्वास के साथ अपने कार्यों को करते रहना चाहिए।